हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक है निफ्टी एनालिसिस। वेदांता बुलाती है मगर जाने का नहीं। आईआरसीटीसी एनालिसिस, टाटा मोटर की एनालिसिस और स्पेशल पैकेज पार्ट 2। करेक्ट है। जिसमें आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्विटर और यूट्यूब पे एक हमने क्वेरी की थी कि मार्केट क्यों नीचे जा रहा है इकोनॉमी पैकेज के बाद भी। और उसका जो बेस्ट आंसर देंगे उनका नाम और उनका जो कमेंट है वो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। और आज से एक नई चीज़ शुरुआत करें। जैसे क्या होता है, बहुत कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब मैक्सिमम क्वेरी। तो कुछ उस चीज़ों को हम ऐड करेंगे। जैसे आज जब हमने ये पेनी स्टॉक का वीडियो बनाया तो हमसे पूछा, हमें ये बोला गया कि सर प्लीज़ आप पी रेशियो का वीडियो बना दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, आप यहाँ से पीई रेशियो आप यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको ये पी रेशियो आ जाएगा। ये देखिए पी रेशियो। तो ऑलरेडी पी रेशियो की वीडियो हम बना चुके हैं। आप प्लीज़ यहाँ पे जाके सर्च करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। ये हुई पहली बात, जहाँ से आप खुद से पेनी स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे और किसी के कहे सुने में नहीं आएंगे और आप बच जाएंगे तो आप पैसे कमा पाएंगे। और जो दूसरी वीडियो ये आप लोगों के लिए बनाई है, जो महा पैकेज, जो आज दिन में ही हमने यूट्यूब और जो आपको बताया कि ट्विटर पे कमेंट किया था कि मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रहा है, उसका रीज़न आप देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट पार्ट है वेदांता का। वेदांता के बारे में आप जानने से पहले ये समझ लें कि जो सबसे बड़ी है कि हम वेदांता में क्या करें क्या करें। तो वेदांता का मैं वैल्यू भी बता दूंगा कि मुझे क्या लगता है। आप पहले ये वेदांता का देख ले। दो वीडियो डिटेल में बनाई है और भविष्य में भी कभी भी कोई स्टॉक अगर डीलिस्ट होगी तो कभी आपको समस्या नहीं होगी। आप जान सकते हैं कि वीडियो क्यों, सॉरी वीडियो कहते हैं, स्टॉक क्यों डीलिस्ट हुआ है और आपको कभी समस्या नहीं होगी। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल आया हमारे पास कि आपके अनुसार इसका डीलिस्ट का करेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए एग्जैक्टली मैं गलत भी हो सकता हूं, बट जो भी है 170 से 230 के बीच में फंडामेंटल कंडीशन के आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि रेंज होना चाहिए 170 से 230 के बीच में। बाकी एक सिंपल सी स्टोरी है जो इन दोनों वीडियो के, जब पहली ये वीडियो न्यूज़ आने पे बनाई और दूसरी ये एनालिसिस करने के बाद मैंने बनाई। तो एक सिंपल सी स्टोरी है सर। देखिए किसी को भी सस्ते में चीज़ मिलेगी ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो एग्जैक्टली जो वेदांता के प्रमोटर अनिल अग्रवाल हैं, उन्होंने मौके पे चौका मारा। अपना एकदम फंडा क्लियर है, मौके पे चौका। इन्होंने वही मौके पे चौका में मारा कि 80 रुपये पे हमें मिल रहा है, हम लोगों को दिखाने के लिए 89 का रेट देते हैं, पब्लिक खुश हो जाएगी, माल मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाए थे, एफ आई आई के, डी आई आई के, और मैंने एक ही चीज़ कही थी, वो बेवकूफ़ नहीं है जो इतने कम प्राइस में आप स्टॉक छोड़ देंगे और प्रमोटर कहेंगे ले जाओ तुम ले जाओ। तो एग्जैक्टली फिर कमेंट ये आया कि सर आपके अनुसार क्या रेट लगता है। तो मेरे अनुसार 170 से 230 के बीच में होना चाहिए। तो आप वो चीज़ देखते हैं अभी मैं कितना सही हो पाता हूँ, गलत हो पाता हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है आप लोगों को जिनके पास भी शेयर हैं उनको अपने शेयर देना नहीं चाहिए। वो बुलाए तो भी जाने का नहीं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वेदांता का मैंने अपना प्राइस अपने साइड से दे दिया है, वो क्लियर हो गया होगा। तो बाकी अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो अगेन ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आईआरसीटीसी के एनालिसिस की। पहले न्यूज़ जान लेते हैं फिर एनालिसिस कर लेंगे। तो देखिए न्यूज़ ये है जो आज हमने सुबह सुबह ट्विटर हैंडल पे डाल दिया था, जहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि न्यूज़ गलत है, बट फाइनली वेरीफाई हो गई। तो हमारी कोशिश रहती है 99.99% हम जब तक कंफर्म ना हो न्यूज़ को डालते नहीं, और कंफर्म होने पे डालते हैं। और अगर मुझे खुद डाउट लगता है तो उस न्यूज़ के आगे लगा देते हैं कि प्लीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो भगवान की दया से 99.99% आज तक जो भी न्यूज़ डाली है सही ही रही है। बाकी न्यूज़ में ये था कि रेलवे ने 30 जून तक के सभी ट्रेन कैंसिल कर दिए हैं, और ये जो टिकट हैं जो सामान्य पैसेंजर ट्रेन है उनके थे। जो स्पेशल ट्रेन है और श्रमिक स्पेशल ट्रेन है वो पहले की तरह चलेंगे, और लोगों को जो टिकट का पैसा है वो रिफंड मिल जाएगा। टिकट के नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। उसमें यह है कि अब जब आप टिकट बुक कराते हो तो आपको एक जानकारी देनी पड़ेगी कि आप जहाँ जा रहे हो वो एड्रेस क्या है। वो एड्रेस इसलिए मांगा जा रहा है कि कल के डेट में कोरोना से के रिगार्डिंग कुछ भी बीमारी होती है या कौन कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो ये चीज़ वो ट्रैक की जा सके उस टिकट के आधार पे। तो ड्यू टू दैट रीज़न टिकट बुकिंग के फीचर में ये नया लाया गया है। और
ये हुई ये फीचर। अब आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो, अगर आईआरसीटीसी में जाओगे तो आप कर सकते हो। अब जहाँ तक बात है कि अभी फिलहाल राजधानी स्पेशल ट्रेन जो चल रही है वो 15 रूटों पर चल रही है, जिसमें 7 दिन एडवांस में टिकट बुकिंग हो सकती है। ये 22 मई से चलने वाला है और आगामी 15 मई से बुकिंग शुरू होगी, और सिर्फ आईआरसीटीसी के थ्रू करवा सकते हैं। तो अभी से इतना क्लियर तो हो ही गया होगा कि स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेन जो बंद हुई है उसी के कारण लोअर सर्किट नहीं लगा पाया। फिर से रिपीट करता हूँ, शायद लाइन गलत हो गई है। स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेन जो कहते हैं आपकी बंद की गई, लेकिन जो राजधानी स्पेशल ट्रेन है वो चल रही है, इसीलिए लोअर सर्किट नहीं लगा, सिर्फ गिरा है। तो अगेन घूम फिर के सवाल ये आता है कि क्या स्पेशल ट्रेन कितनी स्मूथली चल पाएगी, और अगर स्मूथली चल पाएगी तभी ट्रेन के चलने का पहला स्टेप सक्सेस होगा, और पहला स्टेप सक्सेस होगा तभी फिर वापस से जो इन्होंने पैसेंजर प्लेन का सोचा था ये वापस से पैसेंजर ट्रेन को चला पाएंगे। आई होप आप भी एग्री करते होंगे इस बात से कि कहीं ना कहीं पहला स्टेप सक्सेस होगा तभी दूसरा स्टेप लेंगे। अब आप कहेंगे इसमें बाय करें या सेल, तो आईआरसीटीसी को समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल समझना पड़ेगा जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, 3 दिन पहले हुआ है रिलायंस का। रिलायंस वो स्टॉक है जो 950 से हमने क्लियर लिया, 1500 के पास प्रॉफिट बुक कराया, और जब लगातार रिलायंस 1 बाय 1 डील करता जा रहा था, मैं क्लियर बोल रहा था डील बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन मैं ऊपर चढ़ के बाय नहीं करूंगा। 1608 का मेरा सेल लेवल है, जहां से 1431 का लो आज तक रिलायंस ने मारा। मेरा लॉजिक बहुत क्लियर है, दौड़ के ट्रेड नहीं करना। अब सेम स्टोरी और सेम लॉजिक आईआरसीटीसी पे अप्लाई होता है। कैसे? ट्रेन अगर एक तो चल नहीं रही, चल भी रही है तो कम, जो अभी से चलेगी, मतलब इनकम किस तरीके से आएगा, इनकम किस तरीके से आएगा, तो ये क्या दिखा पाएंगे, कमाई कहां से दिखा पाएंगे, ये सबसे बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। मैंने इसके लिए आईआरसीटीसी की स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाए थे, चीजें भी दिखाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो अभी अगर हम टेक्निकल पे बात करें, टेक्निकल पे ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात अलग अलग सुनिएगा, और फ्री हो तो ही वीडियो देखिए, बिजी हो बिल्कुल मत देखिए। 1508 और 1580 का टेक्निकल रेसिस्टेंट है, ठीक है। मार्केट 1508 टच नहीं किया है, बट उसी रेसिस्टेंट से गिरा है। अब ये हुई टेक्निकल, बट जो फंडामेंटली कहा मैंने कि जो कमाई के हिसाब से जो चीज नहीं दिख रही है वो कहीं भी हमें ऊपर चढ़ के लेने को प्रेरित नहीं कर सकती। आप ले सकते हो, वो आपका प्रॉस्पेक्ट है, मैं नहीं लूंगा, ये मेरा प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, मौका और चौका। अगर मैं आईआरसीटीसी में नहीं कमाऊंगा, मैं किसी और में कमाऊंगा, तो मेरे लिए ऑप्शन खुले हुए, मेरे लिए ऑप्शन बंद नहीं है। मैं आप लोगों को यही सिखाने और यही समझाने की कोशिश करता हूं। आप भी अपने लिए ऑप्शन खुले रखिए, किसी एक से मोहब्बत मत कीजिए, किसी एक से प्यार मत कीजिए। स्टॉक मार्केट बड़ी कलरफुल जगह है, यहाँ प्यार मोहब्बत भर भर के कीजिए, लेकिन अलग अलग से। आप एक के चक्कर में फंस गए ना, बर्बाद हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये अलग स्टोरी है। तो मेरा ये मानना है कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, अगर ये नीचे में मिलेगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं जब डिमांड सप्लाई का गेम होगा, डिमांड सप्लाई का गेम क्लियर होगा, सेंटीमेंट्स का क्लियर गेम होगा, मैं ऊपर चढ़ के ले लूंगा। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आईआरसीटीसी जो एक मोनोपोली बिजनेस है उस कंडीशन में वो ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो सब चीजें आगे देखेंगे, बट अभी के कंडीशन में मैं दौड़ के नहीं लूंगा। ये मेरा प्रॉस्पेक्ट है, मेरे लिए हो सकता है आईआरसीटीसी की ट्रेन छूट जाए। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो टेक्निकल भी बता दिया, फंडामेंटल भी बता दिया। अब इसमें एक क्वेरी आ रही थी कि क्या आईआरसीटीसी में एसआईपी कर सकते हैं? आप आईआरसीटीसी में एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी क्या है, इसमें छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, तो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आप हर प्राइस में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। तो बट अगेन एक चीज, ये नहीं कि बहुत मोटे पैसे से एक साथ आईआरसीटीसी में ही आप एसआईपी कर दीजिए, ये कभी मत कीजिएगा।
ये आईआरसीटीसी का चार्ट है, ये देखिए जो मैंने आपको लेवल बताया 1508 और 1580, और उसी रेसिस्टेंट के पास से ये गिरा है। तो ये मेरा प्रॉस्पेक्ट है, मैं चढ़ के नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा। जो मैंने आपको टेक्निकल फंडामेंटल दोनों क्लियर कर दिए, स्टॉक एसआईपी क्लियर कर दिया, और एसआईपी के लिए ये देखिए मैंने यहाँ सर्च बटन में स्टॉक एसआईपी डाला, तो ये मेरे स्टॉक एसआईपी की वीडियो आ गई, जो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर की। टाटा मोटर, मैक्सिमम लोगों ने इस स्टॉक की क्वेरी की थी, इसलिए लिया गया है, और मेरे हिसाब से टाटा मोटर आज का सबसे बड़ा एजुकेशनल पार्ट भी होगा। बट ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, ना हमारी कोई यूट्यूब की पेड मेंबरशिप है, ना ही हमें कोई चालू करने का प्लान है, ना पहले हमने किया, ना आगे का कोई प्लान है। और हम आपके कमेंट बॉक्स के स्टॉक की क्वेरी को लेकर उस पर वीडियो भी बनाते हैं। फिर क्या आप सबको नहीं लगता है कि हम सब एक फैमिली हैं, जहां हम आपको एजुकेट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं? तो क्या आपको ये यूट्यूब चैनल, वीडियो का लिंक सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना चाहिए? वो भी तब जब स्पेशली कंटेंट पसंद आ रहा हो। अगर बात सही लगे तो जरूर कीजिएगा। अब टाटा मोटर की बात ध्यान से समझिएगा, क्यों मैंने बोला एजुकेशन का टॉपिक है। कल टाटा मोटर की न्यूज़ आई थी। टाटा मोटर ने 2 प्लांट में काम शुरू कर दिया है, और रेस्ट प्लांट में कुछ दिन में काम शुरू हो जाएगा। ऑपरेटर लास्ट 3 दिन से, मैं चार्ट लास्ट में दिखाऊंगा, प्लीज पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब चार्ट दिखाते हैं ना तो दिमाग चार्ट पे रहता है, समझने में कम। ऑपरेटर लास्ट 3 दिन से स्टॉक को रडार पे रखकर धीमा 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 ऊपर लेके जा रहा था, और 81 से 92 ले गया। नॉर्मल ट्रेडर जो बिना एजुकेशन के काम करता है, उनको लगा कि टाटा मोटर में तेजी हुई है, और कल की न्यूज के बाद उनको कंफर्मेशन लग गई और ऊपर में फंस गए, जो कमेंट था टाटा मोटर के कारण। ऑपरेटर तो कल ही ऊपर बेच बाच के निकल गया, और जो 81 से 92 हुआ था 3 दिन में, वो कल से आज तक में 92 से 83 वापस टाटा मोटर आ गया। मेरा सवाल यह है, एक तो टाटा मोटर वैसे ही मरा हुआ स्टॉक है, जब मार्केट अच्छा था तब वो कौन सा चल रहा था? ध्यान से समझिएगा मेरा सवाल। जब मार्केट अच्छा था तो तब वो कौन सा चल रहा था? और अगर इसकी प्लांट चालू भी हो जाती है, कितना सेल कर लेगा, कितना लोग खरीद लेंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेगा? तो एकदम मैंगो पीपल के हिसाब से सोचिए, आंसर मिलेगा, और इस तरीके से ऑपरेटर की चाल से आप बच पाएंगे। वरना मेरे हिसाब से तो मेरे भाई, अगर आप इस तरीके से सिर्फ फंसेंगे, रोज 5,000 10,000 हर ट्रेडर नुकसान करता है, और फाइनली 30 दिन 25 दिन 2 महीने में उनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है। तो बेहतर रहेगा सीख के समझ कर ट्रेड करें, वरना सर जी कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। अगर बात पसंद आई हो तो लाइक का कमेंट ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, जो भी मैंने कहा है। दिखाया, ये पहले दिन तेजी हुई, दूसरे दिन हल्की सी दोजी, लेकिन इसमें भी आप देखो 8350 से 8750 लेके गए, और ये कल 92, और बाकी एक दिन में ही हिसाब किताब बराबर। तो आई होप आप समझ पाए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप आपने टाटा मोटर से सीख ली होगी, और अगर ली हो तो ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिए। अब बात करते हैं स्पेशल पैकेज पार्ट 2 की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी लगातार दूसरे दिन 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की जानकारी दे रही है। ऐसे तो कल मैंने वीडियो में जिक्र नहीं किया था, लेकिन लोगों ने बोला सर प्लीज़ आप इसको भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली समझ ही नहीं आया कि इसको इंक्लूड क्यों करूँ, कोई भी मतलब वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, अब आप लोगों ने कहा है तो देखिए, बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ का पैकेज दिया है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए सस्ते किराए के घर की योजना है, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें सस्ते में घर मिल सके। 50 लाख रेहड़ी पटरी कारोबारियों के लिए 10,000 करोड़ का विशेष लोन दिया गया है। 10,000 रुपए का विशेष लोन दिया गया है, और इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ खर्च करेगी। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50,000 रुपए या उससे कम मुद्रा लोन चुकाने पर 3 महीने की छूट भी दी है। इसके बाद 2% सबवेशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा भी अगले 12 महीने तक देने की बात की है। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1,500 करोड़ का फायदा होगा। देखो, चीज सब सही कर रहे हैं। 1 जून से राशन कार्ड की जो नेशनल पोर्टेबिलिटी है, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होगा। अगेन गुड वर्क। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की फ्री सप्लाई होगी।
जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो गेहूं चावल, 1 किलो चना दिया जाएगा। और 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी डाला गया है। करीब 8 करोड़ मजदूरों को इससे फायदा मिलने की बात है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी में आया है। अब बात है कि राज्य सरकार ईमानदारी से कितना करती है। ये है सभी वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेज करने की बात की जा रही है। अगर कर दी जाए बहुत अच्छा होगा। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की बात की गई है। देख रहे हो, की गई है, ये वो शब्द हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपदा फंड का भी इस्तेमाल करने की इजाज़त है, जिससे उन्हें भोजन आवास सब मिल सके, और इसके लिए केंद्र से भी पैसा भेजा जाता है। तो शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में 3 वक्त का भोजन भी देने की बात की जा रही है। किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया है। अब देखो, ये सब बातें कह रहे हैं, लिया है, हमने दिया है, तो ये ही सब जो चीजें हैं ना, जो वो थोड़ा सा ट्रिगर्ड पॉइंट नहीं बन पा रहा है। किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। तो ये सब मिला जुला के कहानी है। देखो, कहानी अच्छी है, जितना पैकेज आया वो अच्छा है, बट ऑलरेडी उसके लिए हम सामने एक वीडियो बना चुके हैं कि क्यों चीज़ें ट्रिगर्ड नहीं हो पाई है। आप उसको देख लीजिएगा। अब लेते हैं यूट्यूब के सवाल का जवाब। जो यूट्यूब पे मैंने बोला था ना कि आज यूट्यूब और के कम्युनिटी सेक्शन में और ट्विटर पे सवाल पूछा था कि मार्केट अप क्यों नहीं जा रहा है, डाउन क्यों आ रहा है इतने अच्छे पैकेज के बाद। 4 मुझे जवाब बहुत अच्छे लगे, नाम के साथ बताऊंगा। एक रीना राय जी हैं, उन्होंने कहा कि मार्केट इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ पैकेज, बिल्कुल सही, और इवन एलोकेशन भी क्लियर नहीं है। दूसरे हैं A&A जी, मतलब इनकी आईडी ही ऐसी है, A&A, तो मैंने जी लगा दिया। ने कहा डिमांड सप्लाई का गेम शुरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मार्केट को विश्वास आ पाएगा, बिल्कुल सही। तीसरी है मोनिका गोयल जी, उन्होंने कहा एलोकेशन इज नॉट क्लियर, ग्लोबल मार्केट डाउन है क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है ग्लोबल सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेता है। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली, जो मैं बार बार बोलता हूँ, लाइफ रिस्क इज मोर देन मार्केट कंडीशन, जो जिंदगी का कंडीशन रिस्क पे है वो बहुत ज़्यादा है। फोर्थ आंसर रमन जी ने कहा स्टिमुलस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन में लंबा टाइम लगता है। यस, जो अभी मैं कह रहा था ना, कहा गया है, किया जाएगा, एग्जैक्टली ये वो चीज़ है। ग्लोबल भी डाउन है, FII भी माल सेल कर रहे हैं, Q4 भी खराब आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है मिलजुल के मार्केट को ट्रिगर्ड पॉइंट नहीं दे पा रही हैं। तो अब आई होप आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आपके जवाब, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी वीडियोस रहते हैं ना, उस पर आप अपने ट्रिगर्ड पॉइंट डाला करो, अपने कमेंट डाला करो, ये बहुत हेल्प करते हैं। अब ये 4 लोगों को कितना बूस्ट होगा कि मेरे सोचने का तरीका कितना अच्छा है, मैं कितने सही दिशा में सोच रहा हूँ, ये एक एजुकेशन है। तो अगर आप कमेंट करते हो तो आप इस तरीके से सीखते हो। बाकी हमारी कोशिश रहेगी हम चीज़ों को आगे ले जाएं, हम आगे कर पाएं। अब बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। निफ्टी आज 241 पॉइंट गिरकर 9143 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 886 पॉइंट गिरकर 31,123 पर बंद हुआ। मार्केट क्यों अप नहीं जा रहा है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि 330 की वीडियो कि महा पैकेज के बाद भी मार्केट क्यों डाउन जा रहा है वो हमने ऑलरेडी आपको बताया है। बात करते हैं उस डेटा की जो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो डेटा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको बिना देखे बिना समझे हम मार्केट के ट्रिगर्ड पॉइंट को समझ ही नहीं पाएंगे। और अगेन आज बम फोड़ने वाला डेटा है। FII 2,152 करोड़ का माल बेच के गए हैं, लगातार बिकवाली, और DII ने 802 करोड़ का माल खरीदा है। तो जो अभी तक वीडियो की शुरुआत से अगर आप लगे होंगे तो हम लोग इसी बातों पे सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, और एग्जैक्टली वही डेटा आपके सामने है कि 2,152 करोड़ का माल बेच के गए हैं। ट्रस्ट कहीं से चीज़ों पे नहीं आ पा रहा है, यही समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक आप देखोगे, अगर टॉप 5 की तो बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ इंफ्राटेल जो 4% से ऊपर है, बाकी तो सब 2% जैसे, उनको तो पकड़ने का भी मकसद नहीं आता है। और टॉप लूज़र में जो अभी हमने टाटा मोटर की बात की थी वो ऑलरेडी लूज़र में है, कैसे लोगों को बुद्धू बनाया। रिलायंस ऑलरेडी चल ही रही है कहानी, जहाँ पे हम लोग हर दिन रिलायंस के बिना बात कंप्लीट होती ही नहीं है, जो आपके सामने है। बाकी चीज़ें टेक महिंद्रा, इन्फी, हिंडाल्को, HDFC, गिल, सब 4-4% के ऊपर बिकवाली में। अगर इंडेक्स में बात करें तो अगेन बैंक निफ्टी में कल आप तेजी देखे थे, आज गिरा हुआ है।
ऑटो सेक्टर गिरा हुआ है, फाइनेंशियल सर्विस गिरी हुई है, एफएमसीजी में रिकवरी। अब देखो एफएमसीजी से याद आया, ये दिखाता हूं खेल। जो आप लोग परेशान हो रहे थे, मैं कहा ना मैं आपके लिए इतनी क्वेरी लेता हूं और आप लोग अब परेशान होते हो। पहले ये देखो, कल गिरा कैंडल हिंदुस्तान यूनिलीवर का, आज थोड़ा पॉजिटिव था, और नेस्ले भी दिखाता हूं। बस आप लोग लाइक कमेंट शेयर में कंजूसी ना किया करो, कंटेंट डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये है आपका नेस्ले। अब बात को समझिए, मोदी जी ने क्या बोला, लोकल को प्रमोट करना है, पहली बात। दूसरी बात, इवन आर्मी कैंटीन में स्वदेशी प्रोडक्ट की बात की। तो आपको क्या लगता है इम्पैक्ट कहां दिखेगा? यही तो दिखेगा। लेकिन एक अगेन मैंगो पीपल वाली बात है, इम्पैक्ट जरूर दिखेगा बट मुफ्त थोड़ी हो जाएगा। इम्पैक्ट दिखने दीजिए, अच्छे स्टॉक हैं, गिरने दीजिए, थोड़ा सा सही आने दीजिए ना, तब करेंगे। परेशान नहीं होना चाहिए। ये परेशानी इसलिए होती है कि हम लोग बिना जानकारी, बिना समझ के चढ़ के दौड़ते हैं ना, वहां पे ये परेशानी होती है। इसलिए परेशान नहीं होइए, चीजों को समझिए, वैल्यूएशन को समझिए, स्टोरी को समझिए, न्यूज को समझिए। इसीलिए ये वीडियो मैं बोलता हूं रात वाली सबसे एजुकेशनल वीडियो रहती है। आई होप जो लोग परेशान थे हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले का, मार्केट में न्यूज़ है, थोड़ा सा होने दीजिए, फ्लो होने दीजिए, थोड़ी सी चीज़ें सस्ती होंगी, अच्छा है ना, आपको अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस में लेने को मिलेगा। देखिए इंडिया को उस लेवल पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तुरंत में ये आप नेस्ले को नहीं भगा सकते, ठीक है ना। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। जो आपने एफआई का डेटा देख लिया ये क्लियर हो गया, टॉप गेनर देख लिया, टॉप लूजर देख लिया, और इंडेक्स ऑलरेडी आप देख रहे हो कि लालम लाल है। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी कहाँ खड़ा है, क्या बोल रहा है। ऑलरेडी गैप डाउन हुआ, करेक्ट है। और कल के वीडियो में भी मैंने क्लियर बोला था कि हमारा जो वो जैकपॉट गैप का स्ट्रेटजी था वो अभी भी वैलिड है, और मार्केट ऑलरेडी देख ही रहे हो प्लस प्लस प्लस। उसी जैकपॉट गैप स्ट्रेटजी पे आज भी मार्केट ने आपके सामने एंट्री दी और पैसा दिया, ये आपके सामने प्रूफ है। यानी जो भी दिया है सही दिया है। अब किसी के मन में होगा वो वीडियो कहाँ है, जो नए लोग हों तो ये देखो गैप डाल दो, यहाँ पे जैकपॉट गैप स्ट्रेटजी आ गई, जाके सीख लेने का। एमएससीडी आ गया, जाके सीख लेने का, ठीक है। तो मार्केट अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक मूवमेंट में नहीं था। वो जो सुबह में खुला ये पूरा, उसके बाद ये गिर के जो डाउन आया वो उसके बाद की मूवमेंट है, जिसमें 9120 का लो मारा है, 9150 के पास बंद हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा इंटरनेशनली भी प्रेशर है, मार्केट वेट कर रहा है कंप्लीट निर्मला सीतारमण जी आए और ये स्टेप स्टेप में जो बोलने वाली स्टोरी है इसको ख़त्म करें, और ख़त्म करने के बाद वो नेक्स्ट फर्दर सारी चीज़ों को सोचेगा और तब करेगा। तो एग्जैक्टली मैं कल भी बोला था, थोड़ा सा निफ्टी से दूर रहें, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। स्मॉल ट्रेडर के लिए तो मार्केट अभी है ही नहीं, ये जान लीजिएगा, क्योंकि मार्केट कल भी आप देखें थोड़ा ऊपर डाउन और फिर अगेन प्रेशर। तो बेहतर रहेगा वेट एंड वॉच कीजिए। बाकी मेरा प्रॉमिस है जब तक ये चीज़ें नहीं होती है टेलीग्राम ट्विटर पे रहें। निफ्टी के लेवल में वहाँ पे देने का मैं वादा कर चुका हूँ। अब अगर आप कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिंक कहाँ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप खुद से इस तरह से सीखना चाहते हैं तो 25 मई को नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है रात के 9 बजे। 9708094321 हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, और जो हैंड होल्डिंग मेंटरशिप का सपोर्ट है आप उसके बारे में जान सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल की वीडियो में वापस से कहीं ना कहीं आप ही का कोई स्टॉक रहेगा जो आपने क्वेरी की होगी। तो बेहतर रहेगा, हम आपको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमें दिल से सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।